हेलो एवरीवन, दिस इज सीपी एसएसडी बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट 2। राइट। इसके पहले हमने सॉरी आप सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी वो ग्लैंड हैं और कौन कौन से वो ऑर्गन हैं जो कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। राइट, है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। राइट, फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स। राइट, एंड एट विच ऑर्गन और इनसाइड विच ऑर्गन्स द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड्स टेक्स प्लेस। राइट, तो देखते हैं। तो बेटा जो हमारा डाइजेशन होता है ना बेटा, वो डाइजेशन हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? बकल कैविटी से। आप वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि स्टेप वाइज और सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, तो स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। राइट, चलिए देखते हैं। बेटा जो हमारा बकल कैविटी होता है ना, इस बकल कैविटी में जो हमारा बकल कैविटी होता है बेटा, बकल कैविटी कंटेन्स, यानी कि इस बकल कैविटी में हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, है ना। वो कौन से प्रोसेसेस है? कंटेन्स 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? टीथ फर्स्ट। राइट, और हमारे पास बेटा सेकंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। हमारे साथ साथ ये नोट करते चलेंगे। और बेटा थर्ड हमारे पास क्या है? हमारे पास है टंग। क्या है हमारे पास? टंग, TONGUE। राइट, यानी कि बकल कैविटी के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द माउथ और इनसाइड द माउथ, है ना। बिकॉज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, that is buccal cavity, and the buccal cavity contains 3 processes such as teeth, salivary glands and tongue. Right, so one by one we will consider here, we will concern हम समझेंगे कि होता क्या है। राइट, तो बेटा जो हमारा टीथ होता है ना, टीथ हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। अगर हम टीथ की बात करें तो, है ना, जैसे होता है ना, हम टीथ ओपन करते हैं, माउथ, है ना, टिमटिमाता हुआ टीथ दिखता है, चमकता हुआ, है ना। तो टीथ बेटा क्या होता है? हमारे पास 4 टाइप के हैं, है ना। टीथ कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला बेटा हमारा क्या है? इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर। और सेकंड क्या है बेटा हमारा? कैनाइन, यानी कि इंसाइजर के बगल हमारे पास कौन सा टीथ होता है? कैनाइन। देन कैनाइन के बाद बेटा हमारा थर्ड नंबर आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी प्रीमोलर। क्या बोलेंगे इसको? प्रीमोलर। राइट, और फोर्थ क्या होता है हमारा? मोलर। प्रीमोलर एंड देन मोलर। राइट, तो इंसाइजर दैट इज ये वाले, ये दोनों। राइट तो ठीक है, कोई इशू नहीं। इंसाइजर है जस्ट इसके बगल, यहाँ पे क्या होता है? कैनाइन। देन क्या होता है? प्रीमोलर। देन मोलर सबसे लास्ट में होता है। राइट, तो यहाँ पे अपर जॉ और लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो ये हमारे क्या होते हैं? टीथ। इंसाइजर का काम होता है बाइटिंग करना। इंसाइजर बाइट द फूड, जैसे आप कुछ भी कट करते थे, मूली, कैरेट, रेडिश और या फिर रोटी वगैरह आप काटते हैं तो ऐसे ना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम फूड को बाइट करते हैं किसके थ्रू? इनसाइजर टीथ। राइट, देन बेटा हमारा आता है कैनाइन। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करना। टीयरिंग मतलब उसको चीरना या फाड़ना। राइट, तो और प्रीमोलर का काम होता है प्रीमोलर का काम होता है उसको ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग। और मोलर का काम होता है मिक्स करना। राइट, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ विथ which bite, tearing and cutting or mixing or grinding the food. राइट, तो ये 4 टाइप के हमारे टीथ हो गए। कहाँ होंगे? बकल कैविटी के अंदर। नाउ अब बेटा हमारा नंबर आता है किसका? सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा एक चीज और है, आईसीएससी बोर्ड में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है हेटेरोडोंट और थीकोडोंट। राइट,
हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के टीथ है, यानी कि इंसाइजर अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, मोलर अलग है। तो ये क्या हो गया, हेटेरोडोंट। और थीकोडोंट का मतलब होता है अलग अलग स्टेज पे ये जो टीथ का डेवलपमेंट होता है ना। मिल्क टीथ, विजडम टीथ, ये क्या है, अलग अलग लाइफ स्टेजेस में इनका बनना होता है। ये निकलते हैं हमारे बकल कैविटी में, यानी कि माउथ में ये दांत निकलते हैं, बोलते हैं ना कि दूध का दांत, ठीक ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, टीथ। ठीक, तो हेटेरोडोंट और थीकोडोंट ये ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे टीथ का, राइट। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि हमारे टीथ में किस टाइप का टीथ होता है, तो थीकोडोंट और हेटेरोडोंट। अब बेटा हम आएंगे सिलेवरी ग्लैंड्स, राइट। किस पे आएंगे, सिलेवरी ग्लैंड्स पे। तो बेटा जो सिलेवरी ग्लैंड होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो जो हमारा सिलेवरी ग्लैंड होता है बेटा, ये सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं 3 पेयर्स होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स कितने होंगे, 3 पेयर। इन सिलेवरी ग्लैंड्स में बेटा पहला नाम जो होता है वो होता है पैरोटिड। किसका काम होता है, ये नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। और ये बेटा तीनों का काम होता है सलाइवा का सिक्रीशन करना, राइट। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, पैरोटिड। और ये बेटा पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द फेस, राइट। ईच साइड ऑफ द फेस, यहाँ पे क्या होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, राइट। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गया। और सेकंड बेटा हमारे पास क्या है सॉरी, सेकंड बेटा हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, LINGUAL, सबलिंगुअल ग्लैंड, राइट। तो लिंगुअल का मतलब क्या होता है बेटा, लिंगुआ, दैट इज टंग, राइट। सब लिंगुअल का मतलब टंग, यानी कि ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे अंडर द टंग, ठीक। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि ये टंग के अंदर होते हैं, राइट। क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका काम क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन करना, राइट। थर्ड देखते हैं, अभी इनका हम फंक्शन आपको बताएंगे क्या होता है। थर्ड हमारे पास बेटा होता है थर्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो आपको मैंडिबुलर से नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि मैंडिबल यानी कि जॉ, जॉ के नीचे, अंडर द जॉ, लगभग हम यहां कह सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा सब मैंडिबुलर, यानी कि 3 पेयर्स, और ये एक एक पेयर में होते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक पेयर में होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड एक पेयर में होगा, और पैरोटिड ग्लैंड एक पेयर, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, राइट। These secretes the saliva, these 3 glands secrete the saliva, right. And in the saliva there is the presence of enzyme that is ptyalin, PTYALIN, ptyalin। और बेटा हम टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, सेलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, सेलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम देंगे बेटा इनको हम, सेलाइवरी एमाइलेज, राइट। तो इनका काम क्या होता है, ये जो सेलाइवरी एमाइलेज होते हैं ना बेटा, ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेंगे, शुगर में। ये बेटा जो होता है स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, शुगर में, दैट इज हम बोल सकते हैं माल्टोज, राइट। तो यानी कि सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है टाइलिन। इन द सलाइवा the presence of enzyme that is ptyalin, and this ptyalin enzyme also known as salivary amylase, right. And this enzyme will break down or digest the starch into sugar, that is maltose, right. तो ये काम किसका होता है, सलाइवा का, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। चलिए अब हम एक और देखते हैं बेटा, हमारे पास एक और है, एक क्या बचा हुआ है। आई होप कि आप इसको नोट कर रहे होंगे, और करना ही है क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि हम जल्दी से इसको वो करके उस स्लाइड पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट, कट टू कट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जस्ट विद इन 2 सेकेंड, जस्ट ओके।
तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और हमारे पास जो टंग बचा हुआ है ना बेटा, इसको देखते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या होता है कि टंग, यानी कि टंग का काम जो होता है, इसको देख लेते हैं। टंग है ना, मेनली इनका फंक्शन जो होता है बेटा, वो फूड के टेस्ट को पता करना होता है। क्या करेंगे ये, फूड के टेस्ट को हम बोलते हैं ना, मम्मी आज खाना बहुत तीखा बना है, वह कड़वा है, बहुत कड़वा है ना, खट्टा है, या बहुत मीठा आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, राइट। तो किस लिए ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग, इन द टंग, राइट। तो टंग का काम क्या होता है, टेस्ट पता करना। क्या पता करना, टेस्ट, TAST, सॉरी, टेस्ट पता करना, राइट। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे टेस्ट को पता करने के लिए सपोज करिए कि ये हमारा टंग है, राइट। हमारा क्या है, ये टंग है। यहाँ पे बेटा जो ये वाला रीजन होता है, सबसे आगे वाला रीजन, ये वाला यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्वीट, राइट। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे इस वाले रीजन में, इस तरफ, यानी कि दोनों साइड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा बेटा साल्ट, राइट। देन और ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोर, SOUR, खट्टा, राइट। देन यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होता है, बिटर। क्या होता है, बिटर, कड़वा, बहुत अजीब सा है ना। तो ये होता है बेटा क्या, सॉरी, ये होता है क्या, टंग। यानी कि टंग जो होता है उसका काम होता है टेस्ट पता करना, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है ना। हैव द टेस्ट बर्ड्स विच आर बिटर टेस्ट, सॉर टेस्ट, साल्ट टेस्ट एंड स्वीट टेस्ट, राइट। तो बेटा हम जनरली हम लोगों ने बकल कैविटी को कवर कर लिया है, और इस बकल कैविटी में हमने आपसे पहले ही बताया कि सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, टीथ होता है और टंग होता है, राइट। और सैलिवरी ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, 3 पेयर्स में होंगे, तीनों टाइप है ना, एक एक टाइप एक एक पेयर में होता है। तो कितने हो गए, 6, यानी कि 3 पेयर्स, राइट। और उनका काम क्या होता है, सलाइवा दैट इज टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज, और स्टार्च को किसमें चेंज करेंगे, शुगर दैट इज माल्टोज, राइट। तो आज ये पार्ट 2 था, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको टाइम भी कम लगे और इजीली आप समझ पाए, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सलाइवा जो होता है, अच्छा, सलाइवा का काम क्या होता है और सलाइवा करता क्या है, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि फूड स्टमक में आ रहा है तो स्टमक में कौन कौन से HCl कौन सीक्रेट कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, फूड को कैसे चेंज कर रहा है ये, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सलाइवा सीक्रेट होने के बाद फूड को स्टार में तो चेंज कर दिया, बट देख लेते हैं चेंज करने के बाद क्या होता है, वो फूड को बोलस के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि होता है ना स्लीपरी, चिपचिपा बनाएंगे फूड को, चीविंग करके, ग्राइंड करके, मिक्स करके, राइट। मिक्सिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, बाइटिंग किसका काम होता है, टीथ का। फूड को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइड, तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट। ब्रेक डाउन करने के बाद जो सलाइवा होता है उस फूड को मिक्स करता है, बोलस के फॉर्म में बनाता है, चिपचिपा बनाता है, राइट। सलाइवा का काम होता है। और दूसरा सलाइवा का काम होता है कि टैलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, और वो टैलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा, दैट इज शुगर, राइट। उसके बाद क्या होता है कि ये सेमी सॉलिड फूड, जिसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड, राइट, ये सेमी सॉलिड फूड जो होता है वो इसोफेगस के थ्रू सेंड किया जाता है, कहां पे, स्टमक में। इतना काम बकल कैविटी में होता है, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे एंजाइम्स, सीक्रेट करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, और सलाइवा में क्या होता है, टैलिन एंजाइम, और दूसरा ये फूड को बोलस के फॉर्म में चेंज करेंगे। समझ में आया। और बोलस के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये इजिली इस इसोफेगस से, इनमें एक मूवमेंट होता है बेटा, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि इस इसोफेगस में देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट कुछ ऐसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यानी कि फूड इधर से आया, फिर यहां से, यानी कि ये फूड यहां था, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फूड इधर आगे बढ़ेगा, राइट।
ये फूड फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे ऐसा आएगा फूड, धीरे धीरे कर करके कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, स्टमक में। और इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, राइट। थ्रू द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट द फूड पास डाउन इनटू द स्टमक, राइट। तो इतना काम हमारी बकल कैविटी में होता है। और ये जो टाइलिन होता है ना, जो सलाइवा होता है बेटा, इसमें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन को भी किल करते हैं, राइट। तो इतना काम हमारी बकल कैविटी में हो जाता है, राइट। देन ये जो फॉर्म होता है सेमी सॉलिड के फॉर्म में, जो बोलस के फॉर्म में फूड को चेंज किया जाता है, किसमें भेजा जाएगा, स्टमक में, राइट। अब आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।